हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम अपना आउटपुट चेंज नहीं करना चाहते, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसमें हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके लिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में। अ फर्म is said to be equilibrium when it has no tendency to change its level of output, जहाँ पे वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करना चाहती, ना तो इंक्रीज करना चाहती और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती अपना लेवल ऑफ आउटपुट। और अब ये इक्विलिब्रियम भी हमारा किसी फर्म के गोल्स पे डिपेंड करता है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं फर्म के, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, सेल मैक्सिमाइजेशन हो गया, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ने वाले हैं किसी भी फर्म का, वो हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे फर्म का गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे फर्म का तब आएगा जहाँ पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। और हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारी TRTC अप्रोच, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। और सेकेंड आती है अप्रोच हमारी MRMC अप्रोच, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। और ये जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले हैं वो एक जनरल इक्विलिब्रियम है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मार्केट हमने पढ़ी है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हर एक मार्केट में जो इक्विलिब्रियम आता है वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं वो सभी मार्केट में अप्लाई किया जाता है। अब हम अपनी फर्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं। सबसे पहले TRTC अप्रोच। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। अ फर्म विल गो ऑन इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट। जैसे जैसे फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज करेगी उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो वो अपना आउटपुट वहाँ पर फिक्स करेगी जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना हमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसमें से हम अपने सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। Thus, the firm will be in equilibrium at the level of output where difference between total revenue and total cost is greatest। मतलब जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्या मतलब है कि मतलब जो हमारी रेवेन्यू है वो हमें अर्न ज़्यादा होगी टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें वहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब एक बार इसकी फिगर देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। OX एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट, OY पे लिया TRTC और प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते चले जाएंगे हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, और अगर नो आउटपुट मतलब नो रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कर्व, ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। ये देखो, ये F पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। OF, यहाँ पे OF क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलके बनती है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, इसलिए ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। और ये जो हमारी है वो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट हमारी। एट पॉइंट OL आउटपुट, जैसे देखो जैसे जैसे हमने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया, और जब रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो हमारा कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमें ये मिलता है S पॉइंट, जहाँ पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है।
जहाँ पे हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमने पढ़ा कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमें प्रॉफिट जो हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे देखो, ये जो है, अब हमें पता लग रहा है कि ये पॉइंट जो है ये हमारा मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है हमें, किस पे, ओ एम आउटपुट पे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, ओ एम आउटपुट पे। हम अपना आउटपुट यहीं फिक्स करेंगे। इस पॉइंट के बाद देखो, हमारी टोटल रेवेन्यू कम होनी शुरू हो गई और कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई। नो डाउट यहाँ पर भी हमारी टोटल रेवेन्यू ग्रेटर है टोटल कॉस्ट से, हम अपनी प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है टीसी और टीआर के बीच का वो मैक्सिमम है। अब एक और पॉइंट मिला हमें, एक ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये मिला था, एस पॉइंट। अब दोबारा से टीसी और टीआर इंटरसेक्ट करी के पॉइंट पे। इस के पॉइंट के बाद हमारी टीसी बढ़नी शुरू हो गई, मतलब हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया टीआर के कंपैरिजन। तो अगर हम इसके बाद प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रेवेन्यू नहीं होगा, बहुत कम होगा, कॉस्ट हमें ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो हमें कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होगा टीसी और टीआर के बीच में। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस कर्व पे, टीआर और टीसी कर्व पे मैक्सिमम पॉइंट या फिर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि वो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये पता लगेगा हमें टेंजेंट से। अब हम इन कर्व्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व विल बी लार्जेस्ट, और प्रॉफिट जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। इन टेंजेंट्स की हेल्प से हमें पता लगेगा कि हमारा जो डिफरेंस है टी आर और टी सी के बीच का वो मैक्सिमम कहाँ होगा। क्लियर है? ये था हमारा टी आर टी सी अप्रोच। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एम आर एम सी अप्रोच। सबसे पहले देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने से और सेल करने से जो हमारा टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब इसकी फिगर देखते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट, ओ वाई पे लिया एम आर और एम सी। एम आर कर्व बनाए, एम आर कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। एम आर स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिगर है वो फिगर है इम्परफेक्ट मार्केट का। हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है, एक परफेक्ट और एक दूसरी इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट मार्केट में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब प्रोड्यूसर को सेल इंक्रीज करनी है तो उसे अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना पड़ेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होगा, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है और देन एक पॉइंट पे आने के बाद वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी होगा, जहाँ पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल हो जाएगी, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ ओ एम आउटपुट ई पे। ये देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारी एम आर इज इक्वल टू एम सी होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मान लीजिए प्रोड्यूसर ओ एल आउटपुट ही प्रोड्यूस करता है ओ एम की जगह, तो इसका मतलब क्या है, एक फर्म तब तक प्रोडक्शन करती है जब तक उसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है ज़्यादा होती है मार्जिनल कॉस्ट से। तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ तक ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से,
तो हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर कोई फर्म सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन करता है OL तक, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला जो एरिया है ABE वाला, वो अपॉर्चुनिटी एक एक्स्ट्रा जो यूनिट बनाने पे उसको प्रॉफिट अर्न होगा, उसे वो छोड़ रहा है अगर वो OL प्रोडक्शन करता है। और अगर वो OH प्रोडक्शन करता है तो यहाँ पर तो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ये एरिया क्या हो जाएगा, फिर हमें लॉस देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट तो ई पे मिल गया हमको, इसके बाद तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम होना शुरू हो गया। इसलिए जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे OM आउटपुट पे और एट पॉइंट ई पे। और आपने देखा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जा रहे हैं, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है हर एक एडिशनल यूनिट पे कम होता जा रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जो है वो कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वली हो गए, जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक समझ में आई कि इम्परफेक्ट मार्केट में MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी फॉर्म का कहाँ होगा, जहाँ पे MR = MC होगा। अब बात करते हैं हम परफेक्ट मार्केट की। ये तो बात थी हमने इम्परफेक्ट की, अब बात करते हैं परफेक्ट मार्केट में क्या होता है। OX एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट और Y पे MC और MR कर्व हॉरिजेंटल टू OX एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट मेकर, इसलिए ये पैरेलल होती है किसके, OX एक्सिस के। देन ड्रॉ किया हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट पॉइंट ऑफ ON, जहाँ पे MR = MC। अब आप कहोगे कि MR MC यहाँ पे इस पॉइंट पे F पॉइंट पे इक्वल आ रही है, तो क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होगा? देखते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन लागू होती है। अब इस कर्व में देखो आप, यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती शुरू हो रही है और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। और कोई भी फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन कब तक करेगी, जब तक उसकी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो यहाँ पर तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो अपनी प्रोडक्शन आगे करेगी। इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट F नहीं होगा। अब हम करते हैं OM आउटपुट। इस OM आउटपुट पर देखो E पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से। तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो हमें कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब MC = MR। और दूसरी कंडीशन कौन सी है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट की जो ये कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट करनी चाहिए नीचे से। F पॉइंट पे देखो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट कर रही है, लेकिन E पॉइंट पे नीचे से कट कर रही है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन और ये था हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में। आज हमने पढ़ा TRTC अप्रोच के अकॉर्डिंग और MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।